तभी तो छोड़ा है इसको। तभी तो छोड़ा है इसको, ग्राउंड में अखाड़े में तो छोड़ा है। इधर से नेपाल से आया है वो, क्या बोलते हैं उसको, पहलवान को, थापा। थापा की क्या, तो हमने छोड़ा है महाराज। आगे पीछे लेता रहे, परसों भी 5,000 लिया तेल के लिए इधर। अच्छा, इस गाड़ी को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है इनकी। हाँ, तो अभी लिया। अभी मैंने मकान बनाया इधर मंडाल में, एक पैसा नहीं लगाया इसने। जितना मेरी कमाई थी वो सब लगाई मंडाल में। नहीं, तेल के लिए आपसे पैसा लिया? वो परसों इनको पूछो ना, सिक्योरिटी वालों, उधर से बुलाता है, उसको बोलो पैसे दे दो। मुझे 300 तनख्वाह थी, क्या देना था उसको। ये कब की बात है? 300 कब थी आपकी तनख्वाह? ये थी मुझे 94 से पहले। महराज मलिक के वालिद साहब मेरे साथ हैं और आज दिन में महराज मलिक के वालिद साहब ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। आज जब महराज मलिक के वालिद साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को बेदखल किया है लेकिन लोगों के सुपुर्द किया है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह के इल्जाम महराज मलिक के ऊपर लग रहे थे, मैं आपने इसको पता ही नहीं है मैं कहाँ था, ये कहाँ था। ये थोड़ा मैं गाड़ी में गया इधर से मैटाडोर में, यहाँ से, और उसने देर लगाई, मैं पहुंचा वहाँ। बाहर से मैटाडोर में बैठे आप? बख्शी नगर से पैदल गया मैं यहाँ से। मैंने कहा मैं भी देखूंगा क्या होता है इधर बाहर, क्या होता है, क्या करते हैं ये, कौन महराज क्या करता है। महराज क्या करता है। पहली बार मैं गया, थोड़ी है इसको, बस इस चीज पे कंट्रोल कब होगा? बस लोग सुधर जाएंगे बस। महराज मलिक के वालिद साहब मेरे साथ हैं और आज दिन में महराज मलिक के वालिद साहब ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। आज जब महराज मलिक के वालिद साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को बेदखल किया है लेकिन लोगों के सुपुर्द किया है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह के इल्जाम महराज मलिक के ऊपर लग रहे थे, लोग ये कह रहे थे साफ तौर पर कि महराज मलिक को महराज मलिक के वालिद साहब ने बेदखल किया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जब आप सामने आए, आपने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने बेशक अपने बेटे को बेदखल किया है लेकिन लोगों के हवाले कर दिया। जब मैंने सुना फिर मैं आया, फिर मैंने बोला कि लोगों के लिए बेदखल किया है, कि लोगों के काम करो, गरीब की आवाज उठाओ, काम करो। इतना जुल्म है जम्मू कश्मीर में, कोई सुन नहीं रहा है। कोई एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, ये जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, इसको तोड़ मरोड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ 70, 35, 72 बना दिया। तो आप जाओ, इसको थोड़ा क्लोज करो। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि आज को हक दिलाओ, जो मतलब संविधान में है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि महराज साहब के वालिद साहब बेशक आज कैमरे के सामने आए लेकिन महराज साहब ने उनको कहा था कि जनाब आपने ऐसे ऐसे आज आपने दिन में बोलना है। क्या महराज ने खुद आपको भेजा था? मैं आपने इसको पता ही नहीं है मैं कहाँ था, ये कहाँ था। ये थोड़ा मैं गाड़ी में गया इधर से मैटाडोर में, यहाँ से, और उसने देर लगाई, मैं पहुंचा वहाँ। आपने इधर बाहर से मैटाडोर में बैठे आप? बख्शी नगर से पैदल गया मैं यहाँ से। मैंने कहा मैं भी देखूंगा क्या होता है इधर बाहर, क्या होता है, क्या करते हैं ये, कौन महराज क्या करता है। महराज क्या करता है। पहली बार मैं गया। कल जब असेंबली में महराज मलिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमला किया है, जब आपने ये सुना, जब आपने ये देखा, क्या गुस्सा आया था? नहीं, गुस्सा किस चीज का? जब इसको वक़्फ़ किया है आवाम के नाम, गुस्सा किस चीज का? अब इसको भी चाहिए थोड़ा, कभी मेज पर चढ़ना ये ठीक नहीं, ये गलत बात है। ये गलत आप बात कहते हैं इसको? मैंने सुबह ही कहा था, 2 आदमी भेजे मैंने साथ। मैंने कहा उन्होंने कुछ गेन बनाना है। आपने बोला मुफ्ती सईद साहब क्यों नहीं बोला? कहता मैं क्यों बोलूंगा साहब? तो ठीक कहा, साहब क्यों बोलेगा? साहब उसको बोलते हैं जो रहबर होगा, कौम का रहबर,
वो रहबर था ही नहीं, उसने अलायंस किया बीजेपी के साथ और इस हालात में पहुंचाया जम्मू कश्मीर को। 35, 70, 35 कुछ पता नहीं क्या क्या अलायंस करके फिर बोलती है महबूबा मुफ्ती पार बात करनी चाहिए है। जब अलायंस है तो इनके साथ बात करनी है कि उनके साथ करनी है। ये हम पर जुल्म करेंगे बीजेपी वाले, वो भी हम पर जुल्म करेंगे, तो ये करेगी बात उनसे करो बात। किन से करेंगे हम बात? बीजेपी वालों से करेंगे बात के पाकिस्तान वालों के साथ। जब अलायंस है फिर इनके साथ बात करनी थी। जुल्म मत करो, ये मत करो, अलायंस इसलिए की थी। उसके बाद फिर वो जी उधर बात करो पाकिस्तान के साथ, करनी पड़ेगी। क्यों? वो हमारे बच्चों को मारेंगे, इधर जवानों को, पुलिस को, आर्मी को, हमारे गरीब बच्चों को, मतलब आएंगे छुप के उसको मार देंगे। हम बात करेंगे कि तुम मत मारो। महराज साहब जब गुस्सा होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, कभी आपने इनको बोला कि जनाब इस तरह का गुस्सा ठीक नहीं है? जब मेरा मानता ही नहीं है, जब इसको गुस्सा आता है फिर किसी का नहीं मानता। आपके ऊपर भी कभी गुस्सा किया? और क्या, मेरे ऊपर यही तो सीखा है। हाँ, मैंने पैसे नहीं दिए, बस गुस्सा आ गया। मैंने काम नहीं किया, कहीं बोला मैंने काम तो नहीं किया, बस गुस्सा। बचपन में कैसे थे महराज? बचपन से ही ऐसे रहे। स्कूल में गए, बस बैठते रहे, खुला छोड़ दिया मैंने। हाँ। मेरे लेकिन आज आपको फक्र है? आज मुझे खुशी है कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मारने उठते हैं, हमला करने के लिए। कुछ तो है ना, कुछ तो है, तभी उठते हैं, तभी है। कश्मीर में बंद किया लोगों को, अभी अरेस्ट किया। आज के दिन, कल भी, आज भी प्रोटेस्ट हुआ, डोडा में भी। कुछ तो है ना इसमें, तभी ऐसे कहा। कभी कोई ऐसा वाकया याद है आपको कि आपने महराज मलिक को मारा है बचपन में? मारा बहुत है, पढ़ाई पर मारा है। पढ़ो लिखो, ये वो सताया भी है, पैसे नहीं दिए कभी कभी। मुझे 300 तनख्वाह थी, क्या देना था उसको। ये कब की बात है? 300 कब थी आपकी तनख्वाह? ये थी मुझे 94 से पहले। 94 में मैं परमानेंट हो गया। जब आपकी 300 रुपए तनख्वाह थी, महराज उस वक्त कितना था? बस स्कूल में पढ़ता था, 5वीं 6वीं में, 6वीं 7वीं 10वीं तक। 10वीं के बाद फिर मैं मुलाजिम लगा, मतलब अच्छी तनख्वाह मिली। फिर कॉलेज में भेजा इसको और फेल नहीं निकला ये। क्या आप महराज मलिक की इस सियासत से खुश हैं? हाँ, खुश है। पहले नाराज था। नाराज क्यों थे? नाराज था, ये हमारा काम ही नहीं था, ये चोरों का काम है। लेकिन आज महराज भी इधर है। आज ये उस रास्ते में निकला, अब खुशी है। पहले खुश नहीं था। ये हमारा काम नहीं था, ये चोरों का काम है, गुंडों का काम है, माफियाओं का काम है, हमारा काम नहीं था। मगर ये आ गया अब लाइन में। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, लोग आपको जानते हैं कि जनाब यही है महराज मलिक? मुझे पहले भी जानते हैं, मुझे दिल्ली तक जानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में। 45 साल हो गए इधर जम्मू में। जम्मू में नहीं, आजकल की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो जो ही मुझे देखते हैं महराज का बात। उस वक्त फक्र महसूस होता है कि मेरे बेटे ने कुछ ना कुछ तो किया। कुछ किया, मुझे ढूंढते हैं, अच्छी बात है ना। अब केजरीवाल पहुंचना डोडा में है, छोटी बात नहीं है। छोटी बात है। भगवत मान डोडा में आना कोई छोटी बात है। संजय सिंह कदावर लीडर, वो डोडा में आने कोई छोटी बात है? आपको वहां गले भी लगाया था किसी ने? हाँ, और आजाद साहब कैंपेन करेंगे, छोटी बात है। फारूक साहब हमारे गांव में आए, छोटी बात है। उमर साहब हमारे गांव में पहुंचे, छोटी बात है। मियां अल्ताफ साहब पहुंचे कैंपेन करने के लिए, ये सब। उमर अब्दुल्ला साहब, छोटी बात है। उमर अब्दुल्ला साहब, इमरान प्रतापगढ़ी कोई वो पहुंचा, ये छोटी बात है। इस बच्चे के खिलाफ कैंपेन करने के लिए
इतने लोग पहुंचे, कोई छोटी बात है हमें हराने के लिए। हमें ये चीज भी याद है कि जब केजरीवाल जी डोडा आए थे, उन्होंने आपको गले लगाया था। तीनों ने, कोई भगवत बातचीत हुई थी? बातचीत हुई, पापा को बुलाओ। हाँ। संजय सिंह ने, हाँ। संजय सिंह के साथ मेरी दोस्ती है। अच्छा। हाँ, ये कब की दोस्ती है? ये जब ये शुरू हुआ था उधर। हाँ। मैं फोन करता हूँ उसको। क्या बातें होती हैं आपके बीच में? बस क्या किया, ये परसों उधर होटल से निकाल दिया ना, मैंने फोन किया, कहता कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। हाँ। हाँ, ये ठीक ठाक है। हाँ, बैठा है। मैंने फोन किया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महराज मलिक बदतमीजी से पेश आते हैं। बदतमीजी सच्चाई की होती है, गुस्सा सच्चाई। जब कोई सच बोले ना, वो आगे से झूठ होगा, फिर तो गुस्सा आना है। अगर आप मुझे बदतमीजी से बोलेंगे या गलत तरीके से, मैंने कहा आपके फूल बांधने हैं। मुफ्ती सईद ने अलायंस की और हमारी सीटें खत्म हो गया ना, 35 से 70, पता नहीं क्या 71 सब तोड़ दिया। अब ये हम पर हावी, वो उन कश्मीरियों पर हावी। लेकिन इस वक्त तो महराज मलिक इन सब पे हावी है भाई, इस वक्त तो सब पर हक है इसको। शेर मैदान में आ चुका है। हाँ, अब तभी तो छोड़ा है इसको। तभी तो छोड़ा है इसको, ग्राउंड में, अखाड़े में तो छोड़ा है। इधर से नेपाल से आया है, वो क्या बोलते हैं उसको, पहलवान को, थापा। थापा के क्या, तो हमने छोड़ा है महराज अखाड़े में। अच्छा, उस साइड से थापा है, इस साइड से महराज। हाँ। जीत किसकी होगी, बोलते हैं इस बात का इंतजार रहेगा। जीत किसकी होगी? जीत होगी आवाम की। आवाम जिधर चलेगी उधर। हाँ, पहलवान तो होना चाहिए ना, तमाशे वाले बड़े हैं, मगर जीत जिसकी होगी वही शेर है। वही शेर है। हाँ। इनका देख लिया अब हमने। क्या कभी किसी ने फोन किया और आपसे ये कहा कि महराज मलिक का तरीका बोलने का अच्छा नहीं है? कभी फोन आता है? सबों ने बोला कि इसको समझाओ समझाओ। समझाना क्या है, अगर गलत बोलेगा हम समझाएंगे। जब ठीक बोलता है, युवाओं की बात करता है, मतलब डेवलपमेंट की बात करता है, ये बेरोजगारी इतनी है, ये है वो है, तो बात करता है, सही करता है, सच बोलता है कि इधर हंगामा मत करो, काम करो, लोगों ने चुन कर भेजा है, उसी तरीके से काम करना। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनेगा। ये इस वक्त देखा लोगों ने कि ये बात करता है कि नहीं करता है, वो सामने आ गया। कश्मीर से लेकर हडल मनो तक, भदरवा, डोडा। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले कल में महराज मलिक को आप कहाँ देखते हैं? सीएम, सीधे सीएम, शेर सीधे सीएम बन जाएगा। सीएम अगर काम करे। वो तो चाय वाला था। वो जब बना पीएम, जिसका कोई बच्चा नहीं, योगी का भी नहीं बचा। इनको क्या है किसी के बच्चों के, हैं? वो लावालद साहब हैं। कौन? योगी भी, मोदी भी, वो रविंद्र राणा। इनको बच्चों के क्या है फिक्र के, जिसका बच्चा भूखा मर रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है या मजदूरी नहीं मिलती है उसको, इनको फिक्र नहीं है। फिक्र जिसको बच्चे होंगे उसको अगले बच्चे की फिक्र होगी, मतलब दूसरे की। इसको होगा ही नहीं। अब मुझे फिक्र है कि मेरे बच्चे बनाए, यहाँ तक छोड़ दिया खुला। एक उधर यूनिवर्सिटी में है, दूसरा इनके लिए बनाया मैंने। अब जो मर्जी वो करे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि जो करे उसका तरीका होना चाहिए। तरीका थोड़ी है इसको, बस। इस चीज पे कंट्रोल कब होगा? ये बस लोग सुधर जाएंगे, बस। माफिया पीछे आएगा, रिश्वतखोरी खत्म होगी, बस गरीब पर जुल्म खत्म होगा, बस इसकी जबान बिल्कुल शांत हो जाएगी। और आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बनेगा, लोगों के पास है
लोगों के पास हथियार है, बटन तो लोगों के पास है, ये खुद थोड़ा बन सकता है, लोग बनाएंगे तो बनेगा। जैसे यहाँ पहुंचाया, डीडीसी में पहुंचाए उन्होंने, फिर एमएलए बनाया, यहाँ पहुंचाया असेंबली में, मैंने थोड़ा पहुंचाया। कभी इलेक्शन के लिए आपसे पैसा मांगा कि जनाब मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे इतना पैसे की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। कभी दिए आपने इधर से ही, ये ले लो इतना पैसा मेरे पास है, लड़ो आप इलेक्शन? जितना मेरा था तो उतना तो ले गया, ये इलेक्शन के लिए नहीं। हाँ। खर्चा दे ऐसे ही इलेक्शन से आगे पीछे? आगे पीछे लेता रहे। परसों भी 5,000 लिया तेल के लिए, अच्छा, इस गाड़ी को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है इनकी? हाँ, तो अभी लिया। अभी मैंने मकान बनाया इधर मंडाल में, एक पैसा नहीं लगाया है इसने, जितना मेरी कमाई थी वो सब लगाई मंडाल में। नहीं, तेल के लिए आपसे पैसा लिया? वो परसों इनको पूछो ना सिक्योरिटी वालों, हाँ। उधर से बुलाता है, उसको बोलो पैसे दे दो। तो आपने नहीं पूछा कि जनाब आपको तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है? अब होगी या नहीं होगी क्या पता मुझे, मैंने पूछा नहीं कभी। हाँ। कितना है पैसा, दे तू मुझे। इधर से ही, आज भी इधर से ही? हाँ। मतलब एमएलए बन के भी इधर से? ये परसों की बात है जब ये हंगामा किया इसने, उस वक्त भी दे दिए। 5,000 रुपए दिए? 5,000। तो आप तो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो चीफ मिनिस्टर बन के आपको क्या देंगे ये? मुझे जरूरत नहीं, मुझे क्या देनी, मुझे अपनी पेंशन है, जब तक हूं मैं तब तक है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ। आपने एक शेर को पैदा किया है, शेर, जिसकी चर्चा इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। महराज मलिक के वालिद साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, और साफ तौर पर आपने तफसीलन सुना कि महराज मलिक क्या थे और आज क्या है, और कल जो है महराज मलिक कहां पे खड़े होंगे। अगले टाइम के लिए तौसीफ खान।